हेलो गाइस, आज है मेरे चैलेंज का डे 6 और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंदौर से निकलने के बाद फिर हम दिल्ली पहुँचे मॉर्निंग में सुबह बस से। बाय बस। अब बस से रात का सफ़र था कि यार ये कैसा होता है, कितना भी लेट लो, कितना भी आराम कर लो, लेकिन आराम नहीं मिलता है। ठीक है, और ऊपर से भी वो 12 घंटे का सफ़र था। हम वहाँ से शाम के 5:30 बजे निकले थे और सुबह यहाँ हम 7 बजे के करीब पहुँचे थे दिल्ली। अब उसके बाद हमें लगा कि शायद हमें 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन नहीं, हम अगले मतलब उसी दिन हम ऑफ़िस चले गए क्योंकि बहुत सारे पेपर्स थे हमारे पास में जो बैंक्स के थे, तो वो हमें सारा कुछ सही से रखना था ऑफ़िस में, तो इस वज़ह से सर ने बोल दिया कि तुम लोग ऑफ़िस आ जाओ। तो हम लोग बिना छुट्टी लिए या बिना लीव लिए हम ऑफ़िस चले गए, ठीक है। अब ऑफ़िस में भी ऐसा सीन हो रखा था कि पहले तो मुझे मछखाली की रिपोर्ट्स देनी थी। पहले तो जितने सारे बैंक्स के पेपर्स थे वो सारे एक साथ करके रखने थे कंक्लूड करके, और साथ में जो हमारी क्या कहते हैं जितना भी एक्सपेंस वग़ैरह बनता है वो सब बना कर के उनको देना था, ताकि हमारे पैसे हमें रिटर्न आ जाए, जो भी हमें कन्वेंस में लगे हुए थे वो। और फिर उसके बाद में ऐसा था कि ये होने के बाद मैंने जो मछखाली का ऑडिट किया हुआ था एक बंदे के साथ में, जिस बंदे का बिहेवियर सही नहीं था, तो उसकी रिपोर्ट बना कर के मेरे को देनी थी। तो अब ये था कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी क्योंकि मेरी क्वेरीज़ वगैरह तो उसने ले रखी हुई थी। लेकिन बात ये थी कि अब मैं उससे बात कैसे करूँ? मुझसे तो बात करी नहीं जाएगी क्योंकि मैं अपने उसमें हूँ, अब मुझसे ना तो कुछ बोला जाए। मेरे साथ मछखाली में क्या हुआ, ना मैं सीनियर्स को बोल सकती, ना अपने सर को बोल सकती, क्योंकि सीनियर्स में कोई था ही नहीं, सिर्फ़ एक बंदी थी। हालाँकि मेरी उससे बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो चुकी थी, बहुत अच्छे तरीके से कि सारा हम कुछ बोल सकते थे, लेकिन उसके भी ऑडिट्स वग़ैरह चल रहे थे, तो इस वजह से मैं उससे ज़्यादा मिली नहीं। अब उसके साथ में ऐसा हुआ था जब हम बैंक ऑडिट गए हुए थे ना, बैंक ऑडिट में भोपाल गए हुए थे, तो जो दूसरी टीम थी दूसरी टीम में ऐसा था, जो 3 लड़कियाँ और थी मेरे साथ में। एक तो मैं थी हमारे ऑफ़िस में और 3 लड़कियाँ और थी, हम 4 थे ऑफ़िस में। तो 3 लड़कियाँ मिल कर के टोयोटा का ऑडिट सँभाल रही थी। टोयोटा एक कंपनी है, एमएनसी फ़र्म है। तो एमएनसी कंपनी है तो काफ़ी अच्छी है। नॉट वो टोयोटा, बस एक एमएनसी कंपनी है, आप ऐसे मान लो। तो उस टोयोटा का काम सँभाल रहे थे। तो अब हुआ यूँ कि बीच में ना जो मेरी फ्रेंड की कज़िन है, वो मेरे साथ में एज़ अ रूम लेकर के हम लोग रहते थे पीजी में। तो फिर ऐसा था कि मेरे साथ में वो रूम शेयरिंग करती थी। तो मुझे उसका नेचर थोड़ा-सा बिहेवियर ना बहुत डोमिनेटिंग सा, थोड़ा अजीब-सा लगता था, पता नहीं क्यों। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो भी ऐसी नहीं थी, ना क्या कहते हैं जो हमारी बहुत अच्छी जिससे मेरी वाइबिंग मैच हुई थी वो भी ऐसी नहीं थी। लेकिन ये जो कज़िन थी पता नहीं कैसी-सी थी। तो उसने क्या किया अब कि उसने ना बीच में ना 1 दिन 2 दिन की लीव ले रखी हुई थी। अब जब हम बैंक ऑडिट में थे, तो उसने सर को ये इन्फॉर्म किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मुझे उसने 1 महीने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि वो शायद कहीं घूमने जाने वाली है, तो 1 महीने बाद वो लीव लेगी उस दिन को। 2 या 3 तारीख को। मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि मैं तो उसके साथ रूम पे ही रहती थी। अब इन्फॉर्मेशन ऐसी थी क्योंकि टिकट्स वग़ैरह बुक करो तो पता चल जाता है कौन काम। तो मैं उस टाइम पर भूल गई थी क्योंकि मेरे पास तो काम था। अब मैं जब ऑफ़िस में रिटर्न आई तो फिर मुझे पता चला कि वो छुट्टी लेकर के गई हुई थी। तो मैंने कहा कि मेरी जो जिससे वाइब मैच हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ पता है? तो मैंने कहा कि हाँ, शायद वो अगर लीव लेकर के गई है तो वो घूमने के लिए खाटू श्याम गई होगी। तो उसने कहा कि नहीं, उसने झूठ बोला था ऑफ़िस में, कि वो झूठ ये बोला हुआ था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर उसकी तबीयत ख़राब है, एक तो वर्कलोड इतना ज़्यादा था, 31 मार्च जब बैलेंस शीट का टाइम होता है ना भाई, इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, और कंपनीज़ वग़ैरह को तो और ज़्यादा वर्कलोड होता है। सबसे ज़्यादा लोग, जो हमारे साथ 3 लड़कियाँ और थी, वो रात के 11-11, 12 बजे तक काम करके आ रही थी। लिटरली 12-12 बजे तक वो काम करके आ रही थी। तो ऐसा हुआ था कि अब उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि वो बंदी जो है वो झूठ बोल कर के पहले तो हाफ डे लेकर के गई। तो उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड थी, जिससे मेरी वाइब बहुत अच्छे से मैच हो रही थी, तो उसने उसको तो छुट्टी दिला दी थी कि हाँ भाई, तू लेकर के चल जा क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट के 2 दिन नहीं आ रही है, और 2 दिन इस वज़ह से नहीं आ रही है, तू कह रही है कि तेरी तबीयत ख़राब है, 101 फ़ीवर हो रखा हुआ है एकदम हाई लेवल का, ठीक है? लेकिन हाई लेवल का फ़ीवर ना हो कर के तुम घूमने जा रहे हो भाई, वो भी खाटू श्याम जी। तुम बता कर जाओ, ताकि इन्फॉर्म करके जाओ। भाई वो बंदी ऐसी है ना, जो मेरी फ्रेंड की कज़न है,
है लिटरली। उसने 3 साल में मैंने उसके इतने झूठ पकड़े हैं, इतने ज़्यादा, कि मेरा भाई उस बंदे से भरोसा उठ गया। मैं इतना हद तक भरोसा कर सकती थी उस पर, मैं जितनी बार सोचती थी ना कि मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ उसकी बात, लेकिन नहीं भाई, वो उतनी बार मुझे गलत प्रूफ कर देती थी। बहुत झूठ बोलती भाई, बहुत ज़्यादा, और इतना हद तक झूठ बोलती कि कोई पकड़ ही ना पाए उसको। और डोमिनेटिंग ऐसी भाई, मेरे ऑफिस में मैं जब गई थी तो मुझसे, मतलब सिर्फ एक सीनियर थी मुझसे, और मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी मुझसे सीनियर ही थी ऑब्वियसली। वो उसने मेरे से आई थिंक 6 मंथ पहले ज्वाइन किया हुआ था, और 6 मंथ पहले वो लोगों ने भी ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये लोग भी सीनियर थे, बट कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखा रहा था कि वो सीनियर है या कुछ। लेकिन जो मेरी फ्रेंड की कज़न थी, भाई साहब वो ऐसा ट्रीट करती थी जैसे कि हम तो बहुत ही ज़्यादा जूनियर हो गए। भाई 6 मंथ पहले तुम आकर के आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रखे हो, तुम इतने क्या सीनियर बन रहे हो। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुम सीनियर हो। एक तो हमारे सीए फर्म में ऐसा होता है, ये सीए जिधर हमने ज्वाइन किया हुआ है, हमारी जो फील्ड है वहाँ ऐसा होता है, सीनियर जूनियर का रोल इतना होता ही नहीं है। भैया जो फाइनल में आया है, 25 साल का बंदा भी फाइनल में होता है, और इधर 60 साल का बंदा भी फाइनल में होता है। तो इधर पे कोई सीनियर जूनियर इतना लेवल नहीं होता। हाँ, एक्सपीरियंस होता है, तुम्हें नॉलेज होती है, ओके, उस चीज़ को हम सम्मान करते हैं भैया, रिस्पेक्ट देते हैं तुम्हें। लेकिन इतना सीनियर जूनियर कोई नहीं खेलता है। आजकल एमएनसीज में भी, कॉर्पोरेट्स में भी, सबने एक दूसरे के नाम से लेकर बुलाते हैं। वही देख लो, 25 साल वाले बंदे की सैलरी 70-80 हज़ार की होती है, 60 साल वाले बंदे की सैलरी यही 25-30 हज़ार होती है। तो भैया वो तुम्हारे नॉलेज की बेस पर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ, उसने ऐसा-ऐसा झूठ बोला हुआ होगा, पता नहीं, मुझे इन्फॉर्म नहीं है। अब हम लोग तो ये सोचते थे कि हम दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं ऑफ़िस जब उस दिन गई हुई थी तो रिपोर्ट्स वग़ैरह मेरे को रेडी करनी थी। अब मैं किससे ये बात शेयर करूँ? मेरे से तो ये नहीं समझ आ रहा था, क्या बात शेयर करूँ मैं, कि मच्छली में मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ है, किससे शेयर करूँ? मेरे को माइंड में ना ऐसा दिमाग में हो जा रहा था, इतना प्रेशर था। मैं सोच रही थी, एक तो मैं सिंगल लड़की वहाँ पे गई, मुझसे पहले कोई लड़की को जाने नहीं दिया। अगर मैंने ये बात बोली तो अगली बार से किसी और लड़की को भेजेंगे ही नहीं, कहेंगे ही नहीं हम किसी को भेजेंगे ही नहीं, अपने इधर से कहीं और ऑडिट के लिए भेजेंगे ही नहीं। दिक्कत इस बात की आई थी। फिर मैंने उस बात को मतलब कभी नहीं बताया, 3 साल में कभी नहीं। हाँ, बस लास्ट में मैंने फिर अपने सीनियर प्रिंसिपल को बताया था, जब मैंने बैंक ऑडिट ही किया था तब। ऐसे ही वो बैंक ऑडिट में भाई साफ सीधी सी बात है, प्रिंसिपल तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, तुम क्या हो, कैसे हो, तुम क्या हो, कितना क्या करते हो, तुमने पढ़ाई करी, ओके। पढ़ाई के रिलेटेड अलावा भाई बैंक ऑडिट में प्रिंसिपल जो है वो तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि लिटरली तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो एक लाइक पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी ऐसे वाले पेरेंट्स नहीं कि हाँ भैया हम तुमको जज करेंगे ना। और लिटरली मेरी और जितनी भी जो फ्रेंड्स थी, सीनियर थी, जो भी थी, भाई वो सीनियर प्रिंसिपल से बहुत डरती थी, और डरती भी नहीं थी, मतलब रिस्पेक्ट एक होता है ना, तो वो होता था। और मुझसे नहीं झूठ बोला जाता भाई उनके सामने। जो होता है, अगर मुझे लीव भी लेनी है ना, तो मैं ये कह देती थी कि मुझे यहाँ पे जाना है, आप मुझे लीव दे दो। वो मुझे गुस्सा कर लें, ठीक है, नहीं देना। भाई एक बार ऐसा हुआ था कि दिसंबर्स में ना कुछ इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, तो मैंने ना क्या किया हुआ था कि, तो भाई मैं ना अपने घर से एग्ज़ाम देने वाली हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा उनसे कि मुझे घर जाना है। तो उन्होंने मुझे ना इलेक्शन में लगा रखा था। भाई मैं सीए ऑफिस में, सीए फर्म में जब मैंने ज्वाइन हुआ ना, मेरा ऐसा था, मैं दलाली भी करती थी, मैं लोगों से कमीशन भी मांगती थी, भाई ऑडिट का काम भी करती थी, अकाउंटिंग वर्क भी करती थी, जीएसटी भी करती थी, भाई सारी चीज़ करती थी। और साथ में मेरा, यहाँ तक कि मैं वोटिंग तक करती थी भाई। मतलब वोटिंग के लिए मैं लोगों से अपील करती थी कि भाई तुम मुझे इतना वोट दो, मेरे प्रिंसिपल को, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना। भाई बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने सारे काम किए। मेरी स्मॉल फर्म थी, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने सारे काम किए हैं जो होने चाहिए। हाँ, बस झाड़ू पोछा नहीं लगाया अपने फर्म में, या मैंने डोर नहीं खोला ओला है। बाकी जितने होने चाहिए थे भाई अपने लिए, हाँ, मैंने चाय बनाई है अपने लिए, नहीं दूसरों के लिए हमारे ऑफिस में बनाने नहीं देते थे, लेकिन मतलब अपने लिए हाँ मैंने चाय बनाई है। वैसे मैं चाय की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, हमने पंचिंग मशीन वगैरह, भाई स्टेपलर तक लगाना हमें सिखाया गया, पिन तक करना हमें सिखाया गया। और नॉट ओनली पिन भाई, स्टैम्प स्टैम्प कैसे लगाया जाता है वो तक सिखाया गया है। तो 3 साल के ऑडिट में जो जो जितना सिखाया जा सकता था ना, हमने वो सीखा है भाई, साफ सीधी सी बात है। तो मतलब ऐसा होता था कि मेरे प्रिंसिपल ना सिखाते नहीं थे भाई, सुना देते थे।
तुम पेपर लेकर के जाओ जिसमें स्टैम्प गलत लगी हुई, क्या है, ऐसे दूंगा मैं, फेंक देंगे फाड़ के, लेकर जाओ भाई, दोबारा लगा करके सही से आओ। इससे अच्छा हम तो फिर दे देते थे, जो वर्कर होते थे, भैया लगाओ स्टैम्प, तुम लेकर के जाओ ताकि साइन हो सके। एंड लिटरली मैं बताऊं भाई, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो सपोर्टिंग नेचर के भी बहुत थे, फैमिलियर भी बहुत अच्छे तरीके से थे, डांटते भी बहुत अच्छे से थे। मज़ा आता था उनकी डांट सुन करके, हम उसके लिए लायक थे भी क्योंकि हम कांड भी ऐसे करते थे, तो डांट सुनना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बहुत अच्छे नेचर के थे। और साथ ही में ना ऐसा था कि दिसंबर टाइम पे ना इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन में भी ना उनके फ्रेंड खड़े हो रखे हुए थे। सीए में होता है कि मतलब इलेक्शंस होते हैं, आईसीआई के थ्रू होते हैं, वो करवाते हैं। तो उनके फ्रेंड्स खड़े हो रखे हुए थे। अब उस इलेक्शंस में ना वोटिंग करने के लिए उन लोगों ने मुझे चूज़ किया हुआ था कि मतलब कि वोटिंग्स करवानी है और साथ में मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना है। तो उनके साइड से मैं थी, जो कि सिंगल लड़की, बहुत अच्छे तरीके से मैसेज करती थी, कॉल करके सबको बोलती थी कि आपको आना है, इनको वोट देना है एंड ऑल, बहुत अच्छे तरीके से था। तो अब मुझे एमपी भी जाना था अपने एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने 1 मंथ की लीव ले रखी हुई थी, बात कर रखी हुई थी इनसे। तो अब हुआ यूँ था कि मेरी ना क्या कहते हैं जो ट्रेन थी, तो मैंने ना एक दिन पहले, मतलब मुझे आज भी याद है 6 दिसंबर को इलेक्शन होने थे, तो मैंने 5 दिसंबर की कर ली थी ट्रेन। उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि सर 5 को की हुई है मैंने ट्रेन। उन्होंने मेरी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी। क्यों? क्योंकि उनका काम बहुत अच्छे तरीके से मैं कर रही थी, इसलिए। भाई जो काम जो बंदा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हो ना, कैसे भी करके वो रोक लेते थे। उनको गुस्सा आ गया था कि ये है, आप मेरे से बिना पूछे, और जबकि मैंने उनको इन्फॉर्म किया हुआ था भाई। वो बंदे सच में मतलब हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन काम को लेकर के ना ऐसे थोड़ा सेल्फिश से हो जाते हैं ना बंदे, तो उस टाइम पे दिखता है कि यार सर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम दिख रहे हैं क्या? उनकी भी टीम होगी, उनके भी और भी लोग थे। नहीं, कोई भी नहीं, उनके जितने भी मतलब जो इनके फ्रेंड्स थे ना, उन वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ में ना उनकी काफ़ी अच्छी बड़ी फर्म है। उनके अंडर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके बंदे काम नहीं करते थे भाई, कुछ भी नहीं करते थे। फिर भी वो, अब मैं काम अच्छा कर रही थी तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे हायर किया हुआ था। फिर भी मैंने टिकट अपनी कैंसिल करी। सारा कन्वेंस उन पे डाला था मैंने कि हाँ, जितना भी मेरा बना हुआ है वो सारा देंगे। वो निकालते भी थे, उसका तो कोई इशू ही नहीं बनाते थे कभी। पर अच्छे थे, बस काम को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहते थे, प्रोटेक्टिव से। मैं आपको ना आगे बताऊंगी कि मेरे नेक्स्ट व्लॉग में क्या है। जो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी जो कज़न सिस्टर है, उसने कैसा बिहेव किया मेरे साथ में, वो मैं आपको आगे के जर्नी में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय। बाय गाइस।